नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए राकांपा प्रमुख शरद पवार के नाम पर विचार किया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे पवार को सीनियर नेता बताते हुए राउत ने सभी से उनके नाम पर सहमति बनाने की अपील भी की। राउत ने कहा कि शरद पवार देश के वरिष्ठ राजनेता है, राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम पर विचार करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनके नाम पर सहमति बनाना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हर जगह लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने काम बहुत किया है। हर जगह हम यही बात लेकर जाएंगे कि इसी काम को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमें वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि 67 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि हम लोगों से कह रहे हैं कि अगर काम हुआ है तो वोट दो, नहीं हुआ है तो मत दो। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले 58% दिल्ली में पानी आता था, आज 93% हिस्से में पानी आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का समर्थन करती हैं, लेकिन इस सिलसिले में बुलाए गए किसी भी बंद की हिमायत नहीं करती हूँ। जानकारी के अनुसार वामपंथी दलों ने 26 दिसंबर 2019 को ये ऐलान किया था कि वो 1 से 7 दिनों के लिए सीएए रजिस्टर, एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी यानी एनआरसी के लिए खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 8 जनवरी को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल रखी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई के अनुसार आगामी 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा और 11 फरवरी को चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 67 सीटों को अपने नाम कर जीत हासिल की थी। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन पर हुआ हमला आरएसएस और एबीवीपी के गुंडों की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक वो गिर नहीं गई तब तक उनके सिर पर रॉड मारी गई और उसके बाद उन्हें घूंसे भी मारे गए। आयशी ने कहा कि ये हत्या की कोशिश थी। जेएनयू गार्ड से सुरक्षा मांगी तो बोले, मैडम हम क्या कर सकते हैं। आयशी घोष ने कहा ये बिल्कुल साफ है कि जेएनयू की आंतरिक सुरक्षा की मिली भगत थी। जहां जहां हिंसा हुई वो हर जगह मौजूद थे और जब जब हमने सुरक्षा मांगी है उन्होंने कुछ नहीं किया है। गोंडा में डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने 7वीं आर्थिक गणना सर्वे का शुभारंभ किया। ये गणना मोबाइल ऐप के जरिए सीएससी संचालक करेंगे। इसको लेकर डीएम ने बताया कि आर्थिक गणना न सिर्फ आंकड़ों को एकत्र करेगी बल्कि इससे सरकार को गांव और शहर में और उद्यमियों और व्यापारियों के संबंध में तथ्यपरक जानकारी मिल सकेगी। इस जानकारी के आधार पर सरकार योजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर क्रियान्वयन करेगी। सर्वेक्षण जो है इसको 7th इकोनॉमिक सेंसस सर्वे कहा गया है, वो आज से इसकी शुरुआत हुई है। ये पूरे प्रदेश में कराया जा रहा है और इसकी आज गोंडा में हारीपुर गांव से आज शुरुआत हुई है। और इसको हमारे जितने भी वीएलईज हैं उनको सुपरवाइज़र बनाते हुए इनको टैब के बेसिस पर डिजिटल डेटा इस बार कलेक्ट किया जा रहा है। कोई भी मैनुअल डेटा नहीं कलेक्ट किया जाना है। बिजनौर में गुलदार का आतंक जारी है। बीते दिन भी थाना नाजीबाबाद के पास गुलदार ने 2 युवक पर हमला कर दिया। ये हमला जंगल से गुजरते समय हुआ। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने योजना के तहत गुलदार को पकड़ लिया। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अयोध्या में पटरंगा थाना पुलिस ने कुछ दिन पहले एक किन्नर के घर से हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के कब्जे से 1 लाख नगद सहित 3 सोने की अंगूठी और कुछ चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। पुलिस को मामले में अभी भी इनके एक साथी की तलाश और चोरी के जेवरात खरीदने वाले सर्राफा कारोबारी की तलाश है। हुई थी थाना पटरंगा के गाँव तरवेदपुरवा में एक किन्नर के मकान में एक बड़ी चोरी हुई थी। उसमें 1 लाख रुपए नकद रिकवर हुआ है, 3 अंगूठी जो बरामद हुई है और 6 अदद बिछिया भी रिकवर हुई है। इसके अलावा 1 कार भी बरामद हुई है, फोर्ड आइकन जो चोरी के पैसों से खरीदी गई है और 1 मोटरसाइकिल भी होंडा स्प्लेंडर ये बरामद हुई है, यह भी चोरी के पैसों से खरीदी गई थी।
कुल कीमत लगभग 2,62,000 रुपये है जो सामान रिकवर हुए हैं। नागरिकता कानून के पास होने के बाद जहां देश के कई हिस्सों में इस कानून को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, वहीं बीजेपी सरकार ने सीएए के बारे में लोगों को समझाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है। इसी क्रम में संत कबीरनगर में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला कार्यकर्ताओं के साथ सीएए के बारे में जानकारी देने पहुंचे, लेकिन यहां एक व्यक्ति ने सांसद की शिक्षा पर सवाल खड़े करते हुए जमकर बहस की, जिसके बाद शिव प्रताप शुक्ला और उनके साथ मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की आने के लिए कि भाई सीएए से कौन सा विरोध है, जरा यह बताइए। आप लोगों ने भी देखा है, आपके सामने हमने बात किया है। कहा कि अमित शाह ने कहा, अमित शाह ने तो कहीं भी ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान को निकाला जाए। अमित जी ने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा, अफवाहों के बाजार के आधार पर वो तो उसको दूर करने के लिए हमने किया है। पर्चे भी हम लोगों ने बांटे हैं और दिखाया है सीएए सिर्फ नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का कहीं है ये नहीं। अमृतसर में ऑल इंडिया एंटी करप्शन की ओर से मनावाला टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक टोल प्लाजा का एग्रीमेंट 2018 को खत्म हो चुका है, उसके बावजूद टोल टैक्स वसूला जा रहा है। ये गुंडा टैक्स पंजाब सरकार वसूल रही है। वहीं ऑल इंडिया एंटी करप्शन मंच के चेयरमैन ने सरकार की मारू नीति अनुसार टोल प्लाजा पर वसूले जा रहे गुंडा टैक्स को बंद करने की मांग की है।